नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बड़ा मशहूर शेर है फैज अहमद फैज का, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसब भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। मोटा मोटी पूरा सिस्टम जो है, जिसको न्याय देना है, जिसको वकालत करना है, जिसको जज बनना है, जो कुछ है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सारा का सारा सिस्टम ही इतना सड़ गया है, इस तरह से अपराधियों के साथ जाकर खड़ा हो गया है कि आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कलकत्ता की घटना पर बयान देती हैं, बहुत अच्छा बयान है, बिल्कुल उनको दुखी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वही महामहिम दूसरे मामलों में, और खास तौर पर उन मामलों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक खामोशी अख्तियार कर लेती है। कल की घटना है, कल परसों की घटना है बनारस की। बनारस में 4 लड़के पकड़े गए थे और वो जो लड़के थे सभी भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। योगी के साथ फोटो थी, मोदी के साथ फोटो थी, छोटे मोटे नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब पक्के तौर पर भाजपा के लोग थे। उन्होंने ITBHU की एक लड़की के साथ जो किया वो सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद वो भाग गए मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करते रहे, फिर लौट के आए तो महीनों बाद उनको गिरफ्तार किया गया और अब उनको जब जमानत मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माला पहनाकर, केक खिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जो पार्टी इस देश में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, और सबसे दर्दनाक मामला तो यह है कि बनारस का यह मामला है जहां से हमारे नरेंद्र मोदी MP हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर अपराधियों को जमानत मिलने पर, और वो भी कौन से अपराधी, सीधे सीधे रेप के अपराधियों को जमानत मिलने के बाद माला पहनाई जा रही है, उनको बाकायदा केक खिलाया जा रहा है, उनके माथे पर केक लगाया जा रहा है। और ये सारा कुछ करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं 2 दिन पीछे ले चलूं आपको, सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हुए थे और उसमें जजों का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, उसमें PM मोदी गए हुए थे और वहां पर भी उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है, महिलाओं को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले तभी आधी आबादी को भरोसा मिलेगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ देश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और त्वरित न्याय की, यानी तुरंत न्याय मिलने की बात की थी। अब एक तरफ प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर जजों के कन्वेंशन में कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगना चाहिए और महिलाओं और बच्चों के साथ जो इस तरह के अपराध होते हैं उस पर तुरंत न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। यहां क्या कंडीशन है? यहां कंडीशन यह है कि सारा कुछ BHU में होता है, उसके कई महीनों बाद गिरफ्तारी होती है और सजा आप छोड़ दीजिए, कुछ ही महीनों बाद उन लोगों को जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद उसी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और यह कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। बिल्किस बानो आपको याद है, बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको बाकायदा वहां की राज्य सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, नरेंद्र मोदी की पार्टी की राज्य सरकार है, वो उनको सेलिब्रेट कर रही थी, माला पहनाया जा रहा था, उनका स्वागत किया जा रहा था। कोई कह रहा था कि ब्राह्मण हैं तो इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, यानी इस देश में अब मनुस्मृति लागू हो रही है जिसमें ब्राह्मण का अपराध है तो वो छोटा अपराध है, किसी दलित का अपराध है, किसी मुसलमान का अपराध है तो वो बड़ा अपराध हो जाता है। उसकी सारा कुछ कोशिश की गई उनको रिहा करवाने की। ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उनको फिर से जेल में भिजवाया गया। अब ये पूरा खेल आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कलकत्ता की घटना पर नीचे से ऊपर तक सारे लोग बयान दे देंगे, कलकत्ता बंद करवाएंगे। दूसरी तरफ अपने प्रदेश में बनारस में इन लोगों को फटाफट जमानत मिल जाएगी और चलिए जमानत मिली, वो कानूनी प्रोसेस था। जमानत मिलने के बाद इनको सेलिब्रेट किया जाएगा, केक खिलाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी। इसके बाद अपराधियों के मन में कोई डर पैदा होगा या वो और निश्चिंत हो जाएंगे, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं तो हैरान हूं कि वो कैसे मां बाप हैं जो ऐसे बच्चों के छूटने के बाद उनको अपने घर में जगह देते हैं, कैसे पड़ोसी हैं, कैसे लोग हैं
जो ऐसे लड़कों को जिनके ऊपर गैंग रेप का आरोप है, ऐसे लड़कों को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लड़कों को अपने समाज में जगह देते हैं। उनको नहीं पता है कि ये लड़के अपने पड़ोस के लिए, अपने समाज के लिए भी उतने ही खतरनाक हैं। यहां तो धर्म का मामला भी नहीं था, बीएचयू में जिस लड़की के साथ ये सारा कुछ हुआ था वो भी इन्हीं के धर्म की थी। ये कैसी धर्म की रक्षा की बात करते हैं, अपनी ही धर्म की लड़की के साथ ये सारा कुछ हुआ और जिसने किया उसको केक खिला रहे हैं। शर्म तो इनकी बहुत पहले मर चुकी है। ये आके हिंदू धर्म, संस्कार और बाकी सारा कुछ सिखाएंगे, दिन रात सोशल मीडिया पर ऐसी औरतों को गाली देंगे जो औरतें इनके सरकार के गुण नहीं गाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ये जमानत मिली है, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ प्रशासन ठोस सबूत नहीं रख पाया। अब यह ठोस सबूत रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारी वकील की होगी। सरकारी वकील कौन होगा? जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया होगा। एक क्वेश्चन मार्क यह लगता है कि कहीं जानबूझकर इस केस को कमजोर तो नहीं कर दिया गया कि खटाखट जमानत मिल गई। आखिर जब हाई कोर्ट कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय यह बात कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि जो भी सरकारी वकील थे, सरकार ने जिन लोगों को वकील बनाया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन अपराधियों को सजा दिलवाएं, उन्होंने ठोस सबूत जानबूझकर पेश नहीं किए, जिसकी वजह से इन लोगों को आराम से जमानत हो गई। यह बात क्यों नहीं कही जानी चाहिए? और योगी जी का बुलडोजर न्याय, कहते हैं इस चौराहे पर किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई तो अगले चौराहे पर यमराज नजर आएंगे। इन लड़कों ने तो बदतमीजी की, उसके 2 महीने बाद गिरफ्तार हुए, 2 महीने तक जाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे और उसके बाद जमानत मिल गई। इनके यमराज कहां हैं? किसी मुसलमान का मामला होता, दलित का मामला होता, खटाखट बुलडोजर चला गया होता। इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं इनके साथ वही कार्यवाही हुई जो मुसलमानों के साथ होती है? कैसे ये हंसते गाते सेलिब्रेट कर रहे हैं और योगी सरकार चुपचाप बैठी हुई है? कैसे जो सरकार दावा करती है ऑपरेशन मजनू और रोमियो क्या क्या ये लोग चला रहे थे, उस सरकार में ये सारी घटना होती है और ये लोग खामोश रह जाते हैं? और क्या ये इकलौती घटना है? वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत मोदी जी का सपना है। वंदे भारत ट्रेन चली, उसको झंडी दिखाई हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। हर ट्रेन को झंडी तो वो दिखाते ही दिखाते हैं। और उसी ट्रेन में एक महिला के साथ बदसलूकी हुई और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हुई, कार्यकर्ताओं द्वारा हुई। नहीं लेने जा रहे हैं तो किसी अंकल ने तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाजपा का कैबिन है। हमने बोला खाने लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया खाने ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं सकता, वो जाने नहीं देंगे। मुझे जानते हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हमको नहीं जानते, फिर उन्होंने हमें जाने दिया। जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया, फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार-बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से? नहीं मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। आज मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे वहाँ पे छोटी सी हाइट की वो धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लगी है। उस महिला ने जब शिकायत की तो अब कहा जा रहा है जो अधिकारी हैं जिनको सजा दिलवानी चाहिए वो कह रहे हैं अति उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अति उत्साह में अगर उन लड़कों ने आपको थप्पड़ मार दिया होता तो भी आप यही कहते? अति उत्साह में अगर आप उन लड़कों ने आपके घर पर पत्थर चला दिया होता तो भी आप यही कहते? मैं ये नहीं कहूंगा कि अति उत्साह में आपके परिवार की महिलाओं के साथ, क्योंकि महिला है आपके। मैं किसी के परिवार, चाहे वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने आप को मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मानता हो, मुझसे नफरत करता हो, तो भी मैं सपने में भी ये बात नहीं कह सकता कि उसके घर की महिलाओं के साथ कोई अप्रिय बात हो। क्योंकि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो मेरी शत्रु है चाहे मित्र है, किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनावत को लेकर सिमरनजीत सिंह मान ने जब बयान दिया था तो मैंने बाकायदा ट्विटर पे कहा था कि यह बिल्कुल गलत है। कंगना रनावत की विचारधारा से हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हमला उनके ऊपर करना बिल्कुल गलत है। और यहां ये साहब कह रहे हैं बड़े आराम से कि
अति उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। अगर अति उत्साह में मुस्लिम लड़कों ने यह घटना कर दी होती तो भी क्या आप यही कह रहे होते? नहीं, तब तो सारे गिरफ्तार होते, बुलडोजर चल रहे होते, पता नहीं क्या क्या तमाशा हो रहा होता। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको महिलाओं से अभद्रता करने की पूरी छूट मिल गई है। सैकड़ों घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो सेक्स रैकेट का सरगना निकला था, अभी हाल की बात है। और मतलब मैं कहां तक जाऊं, एक घटना आई है उत्तराखंड से। बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, मंडल अध्यक्ष हैं भगवत बोरा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के मंडल अध्यक्ष हैं भगवत बोरा। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए सुनेंगे तो अपना सर पीट लेंगे। 14 साल की एक बच्ची जंगल में बकरी चराने गई थी और ये नेता साहब उसको टॉफी खिलाते हैं और उसके बाद उसके साथ क्या करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है। आप सोचिए, अच्छे खासे बुजुर्गवार और 14 साल की बच्ची, एक गरीब बच्ची जो बकरी चराने गई है। मतलब मुझे अपना बचपन याद आता है कि कैसे लड़कियां आराम से साइकिल सीखती थी, किसी के घर में चली जाती थी, खेलती कूदती थी, किसी को चिंता नहीं रहती थी कि पड़ोसी के घर गई है तो कोई चिंता नहीं है। गांव में कितनी लड़कियां गाय चराने, बकरी चराने अपना जाती थी, शाम को लौट आती थी। आज कंडीशन यह है कि आप नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सारी दुनिया को संस्कार सिखाने जाती है। आरएसएस का एक संगठन ही है, उसका नाम है संस्कार भारती। और क्या संस्कार आप सीख कर आए हैं वहां से कि 14 साल की एक मासूम सी बच्ची जो बकरी चराने गई है उसको टॉफी का लालच आप देते हैं और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर पॉक्सो में केस हुआ है, लेकिन पता नहीं केस हुआ है उसके बाद वकील साहब कितना कुछ पेश कर पाएंगे, कितना गोल गोल घुमाया जाएगा। कल को पता चला कि वो विधायक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी तो आंकड़ा आ ही गया है कि संसद के अंदर कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमे हैं और उसमें सबसे ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी पार्टियों में ऐसे नेता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जिसकी डबल इंजन सरकारें हैं, जिसके प्रधानमंत्री बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसके यहां राष्ट्रपति आकर बयान देती हैं बाकायदा, कलकत्ता की घटना पर तमाशा मचा दिया जाता है, वहां क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है जब गैंग रेप के आरोपी 2 लड़कों को सबूत पेश न करवाने की वजह से जमानत मिलती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सेलिब्रेट करते हैं? कैसे इस पार्टी में ब्रजभूषण सिंह जैसा आदमी होता है जिसके खिलाफ महिला पहलवान इतना सारा आंदोलन करती हैं और पार्टी चूं तक नहीं बोलती है? पार्टी का अध्यक्ष सामने आकर इतना भी नहीं कह पाता है कि हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं या उनको जो गलत काम उन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। बड़ी मुश्किल से कुश्ती के जो अध्यक्ष थे वो कुश्ती महासंघ के, उससे हटाया जाता है तो उन्हीं के एक आदमी को बना दिया जाता है, टिकट छीना जाता है तो उन्हीं के बेटे को दिया जाता है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बाकी लोगों के मन में क्या आता होगा कि हम तो सत्ताधारी पार्टी में हैं, कुछ भी करे छूट जाएंगे। यही तो चल रहा है हर जगह, कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं और उसके बाद छूट जाएंगे, क्योंकि आपके पास हिंदू मुसलमान का खेल है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है अपने यहां संसद में, अपने यहां विधानसभा में आधे घंटे की 2 घंटे की छुट्टी खत्म कर देंगे जुमे की नमाज की। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये सारे तमाशे चलते रहेंगे और लड़कियों के साथ इस तरह की कार्रवाई करने वाले लगातार छूटते रहेंगे। आप केंद्र में हैं, आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि इन लड़कों को आप सजा दिलवाते, लेकिन आपने क्या किया? जमानत हुई तो हुई, कोर्ट कह रहा है कि सबूत नहीं मिले, कोर्ट कह रहा है कि सबूत पेश नहीं किए गए, केस ठोस नहीं बनाया गया, इस पर तो सवालिया निशान है ही। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप स्वागत कर रहे हैं वो तो ये बताता है कि आपको कोई शर्म ही नहीं है कि आपकी पार्टी के लड़के इस तरह की घटिया हरकत करके आए हैं। जाहिर है इनका मन बढ़ेगा, कल और ताकत के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देंगे और आप खामोश बैठे रहेंगे। आप जो तमाम सारे श्लोक सुनाते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो मैं पलट के सवाल पूछता हूं कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां तो देवता बसते हैं, लेकिन जहां महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है और सत्ताधारी पार्टी अपराधियों को सेलिब्रेट करती है, वहां कौन बसता है? राक्षस बसते हैं, हैवान बसते हैं, दरिंदे बसते हैं।
इस देश को ऐसा ही बना दिया गया है कि विदेश में जाओ तो लोग बात करते हैं कि आपके देश में तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, आने में डर लगता है। जी, मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहां की छात्राएं बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि भारत में जिस तरह से रेप लगातार होते हैं, हमको भारत आने में डर लगता है। और जब वो ये कह रही थी तो मेरा चेहरा शर्म से झुक गया। मैं क्या कहता, मैं ये तो नहीं कह सकता था कि नहीं हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब रोज हो रहा है तो फिर मैं क्या कहता। मोदी जी कहते हैं कि जब इस तरह की घटना करने वालों को सजा हो तो वो खबर बढ़ा चढ़ा के दिखानी चाहिए, और जब उनको जमानत हो जाए मोदी जी और आपके पार्टी के लोग उनका स्वागत करें तो उसको कैसे दिखाना चाहिए ये भी बता दीजिएगा। अगर वाकई आप सीरियस हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो इस तरह जिन लोगों ने भी स्वागत किया है उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और बाकायदा आपकी तरफ से आदेश आना चाहिए कि इस तरह से जो भी अपराधियों का स्वागत करेगा उसका हमारी पार्टी में कोई स्वागत नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि ये मांग करते हुए भी हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और क्यों नहीं होने वाला है वो आप भी जानते हैं। आपको जो लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे जो लगता है मैं लगातार बोल सकूं इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब हमारे साथ खड़े हों। अगर हमारी बातें सही लगती हैं तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप जुड़ेंगे, आप ताकत बनेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, तभी हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंखों में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।